नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कीर्ति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस बिजनेस आइडिया में मैं आपको बताऊंगा पेवर ब्लॉक या इंटरलॉक टाइल्स मेकिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, आज इस बिजनेस में आप क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहला हो गया इसमें लोकेशन, स्पेस, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल, कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट। आप मेन रोड पर इसका आप लोकेशन देखिए। वैसे ये कंपल्सन नहीं है, मार्केटिंग में ये आपका फायदा करेगा, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें स्पेस कितना चाहिए। ये जो अभी आप मशीनरी देख रहे हैं, इस मशीन को लगाने के लिए कम से कम आपको 500 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए। वहीं मैं ओवरऑल फैक्ट्री सेटअप की बात करूं तो उसमें कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए। अब मैं बात करता हूं मशीनरी की। ये जो आप मशीन अभी देख रहे हैं, ये है फुल्ली ऑटोमेटिक ब्रिक मेकिंग मशीन। मैंने ब्रिक इसलिए बोला क्योंकि इस मशीन से आप 3 प्रकार के ब्रिक का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहला फ्लाई ऐश ब्रिक, सेकेंड पेवर ब्लॉक या इंटरलॉकिंग टाइल्स एंड थर्ड सीमेंटेड ब्रिक। दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर ये जो फ्रेम दिख रहा है, ये फ्रेम चेंज करना होता है और रेस्ट ऑफ द सारी मशीनरी वो एक ही होती है। इस एक मशीन से आप चाहें तो तीनों ही प्रकार के व्यापार को आप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ पेवर ब्लॉक के बारे में। ये पेवर ब्लॉक का जो मशीन अभी आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी खासियत है। सबसे पहला कि इससे आप M40 और M50 ब्लॉक का प्रोडक्शन कर सकते हैं। M40 और M50 ब्लॉक सरकार के द्वारा प्रमाणित है। PWD भी इसी टाइप के ब्लॉक को अप्रूव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मशीन के यूज से आप सरकारी टेंडर ले सकते हैं और बहुत ही आराम से बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं बोलूं तो इसका जो वाइब्रेटर लगा हुआ है, ये डबल वाइब्रेटर है और ये बहुत ही रोबस्ट है। सेकेंड हो गया इसका जो प्रेसिंग सिस्टम है, वन ऑफ द टफेस्ट प्रेसिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी ब्लॉक अभी आपके सामने में बन के दिखाई दे रहा है, इसमें दरार नहीं आएगा और ये काफी मजबूत रहता है। आइए मैं बताता हूँ कि इस ब्लॉक को बनाने का प्रोसीजर क्या है। पेवर ब्लॉक बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है, जैसे चिप्स हो गया, स्टोन हो गया, रिवर सैंड, सीमेंट और जिप्सम हो गया, इन सारे चीजों का मिक्सर इस पैन मिक्सर में होता है। इसमें कुछ अमाउंट में पानी भी डाला होता है और तब ये बहुत ही अच्छे से मिक्स होकर ये इस पट्टे के थ्रू जाता है। ये जो भी आप पट्टा देख रहे हैं, यही ऑटोमेटिक मशीन में खासियत है। आपको इसके लिए लेबर रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ये पैन मिक्सर से ये सारा जो भी आपको रॉ मटेरियल का ये जो माल दिख रहा है, ये डायरेक्ट पहुंचेगा हॉपर में। दोस्तों, इसी को हॉपर बोलते हैं। इस हॉपर में यहाँ पे सारा रॉ मटेरियल आपका इकट्ठा हो जाएगा, जो भी आपने मिक्सअप किया है। इसके बाद तब ये नीचे पहुंचता है यहाँ पे वाइब्रेटर में और तब लास्ट में इसका होता है प्रेसिंग। ये देखिए, प्रेस अभी मशीन ये कर रहा है। इसके बाद आपके सामने में उच्च क्वालिटी का एक शानदार पेवर ब्लॉक आपके सामने में निकल के सामने आ गया। ये भी आप देख रहे हैं जो वाइब्रेटर है, यही डबल वाइब्रेटर है। ये वन ऑफ द रोबस्ट एवं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ये बना हुआ मशीन है। दोस्तों, ये 2020 में ही इसका प्रोडक्शन हुआ है इस मशीन का। ये बहुत ही लेटेस्ट है आज के डेट में। एक बार जब ये आपका पेवर ब्लॉक बन के तैयार हो जाता है, फिर इसको सूखने के लिए इस टाइप से खुले जगह पे इसको रखा जाता है। ये जो भी मशीन अभी आप देख रहे थे, ये हार्डिक इंजीनियरिंग का मशीन है, जो मिक्सवेल ब्रांड के नाम से मार्केट में आता है। और हार्डिक इंजीनियरिंग एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इनके कितने सारे मॉडल हैं। दोस्तों, मैं आपको उससे पहले एक और बात बता दूं कि ये जो भी मशीन बनाते हैं, इनका लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो कि 4-in-1 मॉडल होता है। मतलब एक ही मशीन में 3-4 टाइप के ब्रिक्स का निर्माण हो जाता है और इसमें हाई वाइब्रेशन विथ प्रेशर मशीन, ये इनका सबसे बड़ा USP है। आइए मैं आपको बताता हूं कि किस मॉडल से क्या क्या प्रोडक्शन और कितने आप प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहला मॉडल है इनका FAM 2520। इसमें आप 14 ब्रिक्स बनाएंगे एक स्ट्रोक में। ये जो भी मशीन अभी आप देख रहे हैं, इससे आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी बना सकते हैं, जिगजैग पेवर ब्लॉक भी बना सकते हैं, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक और हॉलो कंक्रीट। ये 5 टाइप का आप ईंट का निर्माण कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं पेवर ब्लॉक के बारे में। देखिए, इस पेवर ब्लॉक में इस वाले FAM 2520 का जो मॉडल है, इससे आप 1 घंटे में 2880 ब्लॉक का निर्माण कर सकते हैं। इसका दूसरा मॉडल है FAM 2160। इसमें आप एक स्ट्रोक में 12 ईंट का आप निर्माण करते हैं। इस मॉडल से आप 1 घंटे में 2400
ब्लॉक का निर्माण आप कर सकते हैं। वहीं फ्लाई ऐश ब्रिक्स की बात की जाए तो 2880 ब्रिक का आप निर्माण कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट मॉडल पे लिए चलता हूं। इस मॉडल का नाम है फैम 1800। इससे एक स्ट्रोक में 10 ब्रिक्स बनता है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि ये सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारा स्पेसिफिकेशन कंपनी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से भी आप देख सकते हैं, या दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फैम 1800 में आप 1 घंटे में 1920 पेवर ब्लॉक का आप निर्माण करते हैं। नेक्स्ट मॉडल हो गया इसमें फैम 1440। इसमें आप एक स्ट्रोक में 8 ईंट का आप निर्माण करते हैं। देखिए इसमें आप जो पेवर ब्लॉक बनाएंगे, इसमें 1 घंटे में 1440 आप ब्लॉक बना सकते हैं। ये सारे ही जो ब्लॉक हैं, ये जितने भी आप ईंट बनाएंगे, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का ईंट आपको बन के निकलेगा। नेक्स्ट मॉडल है इसमें फैम 1080। इसमें एक स्ट्रोक में 6 ब्रिक आपको बन के निकलता है। देखिए इसमें पेवर ब्लॉक की बात की जाए तो आपको 1 घंटे में 960 पेवर ब्लॉक आपको बन के निकलेगा। और इस मशीन के साथ क्या क्या दिया रहेगा, ये सारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। ये हर मशीन के मॉडल के साथ आपको दिया रहेगा और उसी के हिसाब से इसका जो रेट है वो ऊपर नीचे होते रहता है। आप दिए हुए नंबर पे संपर्क करके इसका प्राइस भी आप जान सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल है हमारा फैम 1008। इसमें एक स्ट्रोक में 4 ईंट बन के निकलता है। देखिए इसमें आप जिगजैग पेवर ब्लॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये 1 घंटे में 1260 ब्लॉक आपको निकाल के देगा। वहीं अगर आई शेप पेवर ब्लॉक की बात की जाए तो भी ये भी 1 घंटे में 1260 बना के देगा। ये पर आवर के प्रोडक्शन के हिसाब से इसका प्राइस वेरी करता है, ऊपर नीचे होते रहता है। हार्डिक इंजीनियरिंग का एक अच्छी बात यह है कि इसके ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेज हैं। अभी आप देख सकते हैं इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में मशीनों को बेचा हुआ है। जैसे इनके ब्रांचेज की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान हो गया, बिहार, झारखंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और इसका हेड ऑफिस है गुजरात। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द इंडिया के जो भी स्टेट्स बच रहे हैं उसका या तो हेड ऑफिस या नजदीकी ब्रांच के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है। ये जो भी मशीन ये लोग प्रोवाइड कराते हैं 1 ईयर का ये वारंटी इसमें प्रोवाइड कराते हैं आपको। पेवर ब्लॉक, कलर पेवर ब्लॉक भी बनता है। इस कलर पेवर ब्लॉक को बनाने का फॉर्मूला कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सब कुछ वही रहता है, सारा रॉ मटेरियल वही रहता है। बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इसमें आपको कलरिंग एजेंट डालना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये कलर आपको कहाँ से मिलता है मैं आपको बता दूं। ये कलर आपको कोलकाता में भी मिल जाएगा, आपको न्यू दिल्ली में भी मिल जाएगा, आपको पटना में भी मिल जाएगा। मतलब कोई भी बड़े बड़े जो भी सिटीज हैं वहां पे ये कलर एजेंट आपको मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जैसे टाटा का भी इसमें कलर आता है और आयरन ऑक्साइड एक इस टाइप की भी एक कंपनी है, तो इनका भी एक आता है। इस कलर ब्लॉक का एक खासियत देखिए, पहले नीचे में वो नॉर्मल था और ऊपर से ये कलर को अभी ये डाला गया। ये कलर सिर्फ 6 mm ही होता है, रेस्ट ऑफ द सारा रॉ मटेरियल सेम ही होता है। अब मैं बात करता हूँ रॉ मटेरियल की। दोस्तों इस बिजनेस का जो भी रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है पूरे इंडिया में सब जगह। जैसे बहुत सारे लोगों का ये मुझे कॉल आता था और वो बताते थे कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, इन जैसे स्टेट्स में फ्लाई ऐश नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपके यहाँ फ्लाई ऐश नहीं मिलता है तो आप पेवर ब्लॉक या इंटरलॉक टाइल्स का आप बिजनेस कीजिए। ये भी बहुत ही अच्छा आज के डेट में डिमांडेड है और इसके लिए सरकार टेंडर भी निकालती है, तो आप टेंडर भर के भी आप इस काम को कर सकते हैं। पेवर ब्लॉक बनाने के लिए आपको जो सबसे पहला रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो है 10 mm का चिप्स। चिप्स का हिंदी होता है गिट्टी, या कुछ लोग इसको बजरी भी बोलते हैं या कंक्रीट भी बोला जाता है। सेकेंड हो गया 6 mm का स्टोन डस्ट। दोस्तों ये स्टोन डस्ट सब जगह मिलता है, कहीं कहीं पर इसको क्रशर डस्ट भी बोला जाता है। थर्ड हो गया रिवर सैंड, यानी कि बालू। दोस्तों बालू मतलब रिवर का होना चाहिए और ये जनरली लाल कलर का बालू होता है। इसमें भी बालू आपको 2 टाइप का चाहिए होगा। सबसे पहला बालू हो गया आपका थोड़ा सा मोटा होगा, जो कि आप इस ईंट को बनाने में करेंगे, और दूसरा उसमें एक सबसे महीन टाइप का बालू आपको चाहिए होगा। जब भी आप पेवर ब्लॉक में कलरिंग को मिक्स करते हैं तो उस केस में आपको एकदम महीन कण बालू के चाहिए होते हैं, तो आपको 2 टाइप का बालू चाहिए होगा। नेक्स्ट हो गया इसमें सीमेंट। जनरली इसमें सीमेंट 10% यूज होता है और इसके अलावा एज अ बाइंडिंग एजेंट के लिए इसमें जिप्सम या लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बात करता हूं कॉस्टिंग की। देखिए अभी जो मशीन मैंने आपको दिखलाया
इसकी अगर सबसे लोएस्ट रेंज की मशीन की मैं बात करूं तो ये 12.5 लाख के लमसम का एक मशीन है। उस मशीन से आप 1680 ब्लॉक का निर्माण आप 1 घंटे में कर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं मशीन की कीमत 12.5 लाख। सेकेंड हो गया, अगर जमीन की बात की जाए तो 10,000 स्क्वायर फीट का जमीन अगर आप लीज पर लेने के लिए जाएंगे तो ये हर क्षेत्र, हर शहर, हर राज्य में अलग अलग होता है। एक इसमें आपको मशीन के लिए शेड भी बनवाना होगा और पानी के कनेक्शन के लिए आपको बोरवेल भी कराना होगा। इन सारी चीजों के अलावा कुछ मिसलेनियस अगर मैं ऐड कर लूं तो लमसम कम से कम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको 20 लाख रुपया से 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। दोस्तों, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं तो बिना बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आप बिजनेस मत स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि कहीं भी लोन लेने के लिए अगर आप जाएंगे तो बैंक वाले बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लोन का बात भी नहीं करते हैं। लोन तो देना दूर की बात है। तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर लेना चाहिए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं प्रोवाइड कराता हूं। मैं हर टाइप के बिजनेसेस के प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड कराता हूं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम मैंने 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड कराया है, खास करके फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेकिंग बिजनेस और ये पेवर ब्लॉक मेकिंग बिजनेस से रिलेटेड। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और लोगों को बिजनेस कंसल्टेंसी दी है। तो अगर आपको भी जरूरत है तो इस दिए हुए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इस पेवर ब्लॉक मेकिंग बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात आप ये समझिए कि पेवर ब्लॉक मेकिंग का बिजनेस ये एक लिमिटेड एरिया तक होता है, इसीलिए ऑनलाइन मार्केटिंग आपको नहीं करना है, आपको बचना चाहिए उससे। सेकेंड, चूंकि ये लिमिटेड एरिया में रिलेटेड है आपका प्रोडक्ट और आप ऐसा भी नहीं है कि आप 500 किलोमीटर दूर जाके पेवर ब्लॉक बेचेंगे, आपका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसमें मार्केटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा और हमें एकदम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा। तो सबसे पहला नंबर 1 स्ट्रेटेजी है हमारा मीटिंग विथ बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर। सेकेंड हो गया, जिस भी जगह आपने अपने फैक्ट्री को लगाया है उसके 20 किलोमीटर के रेंज में कम से कम 5 बड़े बड़े होर्डिंग आपको रोड के किनारे लगाना है, मेन रोड के किनारे लगाना है, और एक होर्डिंग आप अपने नजदीकी शहर में आप लगाइए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हो गया इसमें टाई अप विथ सीमेंट एजेंसीज। सीमेंट एजेंसी से आपको हमेशा ही काम रहेगा, सीमेंट एजेंसी आपको रेफर कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पेवर ब्लॉक का बिजनेस में बहुत ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वर्क करता है और रेफरल काम करता है। तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस रिलेशनशिप बिल्डिंग और पर्सनल नेटवर्किंग पर होना चाहिए। और सबसे लास्ट हो गया इसमें गवर्नमेंट का टेंडर। एक चीज आप ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट का टेंडर से मतलब ये नहीं है कि आप प्राइवेट छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट का टेंडर और प्राइवेट का टेंडर ये हमेशा ही पेवर ब्लॉक और इंटरलॉकिंग टाइल्स ये दोनों एक ही होते हैं, इसके लिए निकलते रहता है। अब मैं बात करता हूं कि इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है। पेवर ब्लॉक का जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो हर स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पर एक पेवर ब्लॉक को बेचने पे कम से कम 3 रुपये का प्रॉफिट होता है, 2 से 3 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट होता है। वहीं मैं अगर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स की बात करूं तो यहाँ पर एक पेवर ब्लॉक को बेचने में आपको कम से कम 20% से लेकर 50% के बीच में आपका मार्जिन वेरी करेगा। ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा क्लाइंट मिला और आप कितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप सेलिंग कर पाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और ये बिजनेस आइडिया दोनों ही पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के थ्रू मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आप अपने प्रियजनों के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस को करना तो चाहते हैं लेकिन अच्छी जानकारी के अभाव में वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं और उनका सपना सपना ही बन के रह जाता है। आप दूसरों के सपने का पंख बनिए। आज का ये वीडियो इसी पंचलाइन के साथ समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।